Hello everyone. Do you face problem in your office attendance system? Let's talk about unboxing of biometric device. But before it, please click in like and subscribe button for future unboxing video of biometrics. Welcome to Real Time Power of Biometric. हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज रियल टाइम के नए प्रोडक्ट RS10 प्लस का। जो RS10 अभी तक था मार्केट में, उसका अपग्रेडेड वर्जन है RS10 प्लस। ये बॉक्स है RS10 प्लस का, BIS प्रोडक्ट है। BIS नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा है, मॉडल नंबर लिखा है, MRP स्टिकर लगा हुआ है। अब सिंपली इसको अनबॉक्स करते हैं। पेपर का बॉक्स है, जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है वही बॉक्स है। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक पॉली बैग, उसके अंदर है हार्डवेयर मैनुअल, वारंटी कार्ड और प्रोडक्ट के कनेक्टर, मशीन के कनेक्टर हैं साथ में। पावर का कनेक्टर है, लॉक के कनेक्टर हैं, रीडर का कनेक्टर है, ये सारे कनेक्टर हैं। वारंटी कार्ड है, कस्टमर केयर का नंबर लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, 2 वारंटी कार्ड है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है रिगार्डिंग वारंटी। मशीन आती है, अडेप्टर आता है, एक USB केबल है USB कम्युनिकेशन के लिए, स्क्रू है वॉल माउंट करने के लिए, ये पूरा प्रोडक्ट है। फ्रंट से ऐसे दिखता है ये प्रोडक्ट, बैक साइड से ऐसे दिखता है। यहाँ RS10 का स्टिकर लगा है, उसके नीचे सीरियल नंबर लिखा है, उसके नीचे मैक एड्रेस लिखा है। सारे कनेक्टर पीछे हैं, EM लॉक के लिए, रीडर के लिए। बैटरी का बॉक्स है, यहाँ पे कनेक्टर हैं पावर के लिए एंड TCP/IP के लिए। तो जो अडेप्टर इसके साथ में आया था, साथ में इधर USB पेन ड्राइव के लिए कनेक्टर है। आप पेन ड्राइव में डेटा ले सकते हैं इससे। USB के थ्रू कनेक्ट करना है वो भी इसी से होगा। नया क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो पीछे गैप दिया है, पीछे गैप दिया है। कोई भी कनेक्टर पावर अडेप्टर या TCP/IP लगाएंगे तो पीछे हाइड हो जाएगा दीवार पे लगाने के बाद में। जो पहले शिकायतें होती थी हमारे प्रोडक्ट में कि नीचे से दिखते हैं केबल्स, अभी वो केबल्स नहीं दिखेंगे। ये सिंपली मैंने प्रोडक्ट ऑन किया, इस प्रोडक्ट के अंदर फिंगर है, कार्ड है, TCP/IP है, पिन है, एक्सेस कंट्रोल है। इसमें आप कार्ड रीडर कनेक्ट कर सकते हो, QR रीडर कनेक्ट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट रीडर कनेक्ट कर सकते हो। जो इसके साथ आता है RS20 प्लस इसके साथ में लगता है, वो आप अलग से कनेक्ट कर सकते हो। ये बॉक्स है RS20 का जो इस मशीन के साथ में लगता है, वो मैं बाद में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मशीन की बात करते हैं। उसके बाद है ये बैक प्लेट है मशीन की, सिंपली इस
बैक प्लेट को वॉल पे माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद में मशीन को माउंट कर सकते हैं, साथ में स्क्रू कर देंगे। यहाँ बैटरी ओपनिंग के लिए बॉक्स दिया हुआ है। ये बैटरी है, इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है, 2 से 3 घंटे का बैकअप देता है। जब तक हम बैक प्लेट नहीं खोलेंगे तब तक बैटरी का ढक्कन नहीं खुलेगा, बैटरी का कैप तब तक नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे जो कनेक्टर दिए हुए हैं उसके नाम भी लिखे हुए हैं। सबसे लेफ्ट में ऊपर है 2 पिन का कनेक्टर 485A 485B। उसके बाद NONC कॉम है, उसके बाद ग्राउंड और 12 वोल्ट है। ये ऊपर के कनेक्टर हैं लॉक और स्लेव रीडर, स्लेव फिंगरप्रिंट रीडर के लिए। उसके नीचे कनेक्टर है वैगन आउट, वैगन इन, सेंसर, बटन, ग्राउंड और 12 वोल्ट। सबसे नीचे का 12 वोल्ट जो है इसमें आप डायरेक्ट पावर दे सकते हैं, देन पूरी मशीन ऑपरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। केवल मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो वायर्स वगैरह दिखाई थी उसी के थ्रू कनेक्ट होता है। ये वायर है जो आप लॉक के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर NONC कॉम दिया हुआ है। देन ये एक बड़ा कनेक्टर है। इस बड़े कनेक्टर को आप लगाते हैं तो इसमें सारे कनेक्शन हैं रिलेटेड टू रीडर कनेक्टिविटी, या मशीन को एक्सेस कंट्रोल के साथ में कनेक्ट करना हो, किसी कंट्रोलर के साथ में मशीन को अगर कनेक्ट करना है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वैगन आउट के थ्रू आप इस मशीन को एज एन रीडर यूज़ कर सकते हो, एक 4 डोर कंट्रोलर 2 डोर कंट्रोलर के साथ में। अब बात करते हैं मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन है। मशीन में सबसे पहले एक नया GUI है, नया यूज़र इंटरफेस है। इस मशीन के अंदर बड़ा अच्छा सा फर्मवेयर दिया हुआ है। मशीन की जो कैपेसिटी है यहाँ देख सकते हैं, 3000 फिंगर हैं, 3000 कार्ड हैं, 3000 पासवर्ड हैं। उसके बाद एडमिन यूज़र रिकॉर्ड है, लॉक्स रख सकते हैं 1 लाख। एडमिन रिकॉर्ड है 1000। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर इज रियल टाइम, ये हमारा अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है। डिवाइस नेम RS10+, रिलीज डेट, रिलीज नेटवर्क, सीरियल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले रजिस्टर्ड की, तो मीन्स यूज़र की। इसमें यूज़र किस तरीके से काम करता है। आप सबसे पहले जाओगे, रजिस्टर्ड करोगे। इसमें ऑलरेडी कुछ रजिस्टर्ड हो रखे हैं, उनको मैं पहले सारा डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर दिखाने के लिए आपको। अभी ये फ्रेश मशीन है, मुझे रजिस्टर्ड करना है किसी यूज़र को, तो सीधा मैं मेन्यू में जाऊंगा, उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा, देन न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा, देन ओके करूंगा। मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ ओके ओके करते चले जाना है। फिंगर पे जाऊंगा, नाम अगर मुझे यहीं पे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं सॉफ्टवेयर से भी अपलोड कर सकता हूँ। ये मैंने नाम लिखा, उसके बाद फिंगर रखना मुझे 3 बार। ओके किया। अगर नेक्स्ट रजिस्टर्ड करना है देन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आईडी आ जाती है, अदरवाइज मैं बाहर भी आ सकता हूँ स्केप करके। मैं उसके बाद फिंगर रखूँगा तो हो जाता है। बड़ी सुंदर सी लाइट दी हुई है यहाँ पे। अगर यूज़र ओके है तो वो थैंक यू बोलेगा, नाम आएगा, डेट एंड टाइम आएगा और ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अगर यूज़र एनरोल्ड नहीं है तो यहाँ पर प्रेस अगेन बोलेगा और साथ में रेड लाइट आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में TCP/IP है, यूडिस्क डाउनलोड है। यूडिस्क में क्या है, आप पेन ड्राइव लगाओ और आप लॉक्स डाउनलोड कर सकते हो पेन ड्राइव में। TCP/IP में जाते हैं तो TCP/IP मीन्स नेटवर्क में अगर जाते हैं TCP/IP, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं लिंक नेट। लिंक नेट मीन्स वाईफाई आपको कनेक्ट करना है या TCP/IP सेलेक्ट। एथरनेट मीन्स TCP/IP, लैन केबल आप लगा सकते हो, और वाईफाई मीन्स वाईफाई आप सर्च कर सकते हो। ये ऑलरेडी वाईफाई पे कनेक्टेड है,
DHCP आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका आईपी एड्रेस ले लेगा, जिस भी नेटवर्क में आपका कनेक्टेड होगा उस नेटवर्क का DHCP आईपी उठा लेगा। देन अगर आप क्लाउड पे मशीन कनेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे सर्वर की सेटिंग कर सकते हो, सर्वर रिक्वेस्ट यस कर सकते हो। नहीं करनी है, लोकल पे करनी है तो आप लोकल रख सकते हो, और क्लाउड पे कनेक्ट करनी है तो मोड इंटरनेट कर सकते हो। डेट एंड टाइम सेट करने का ऑप्शन है, टाइम जोन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जर्नल में दिया हुआ है, मशीन आईडी आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, देन डेट फॉर्मेट क्या रखना है, वॉइस रखनी है नहीं रखनी है, वॉल्यूम कितना रखना है, ऑटोमेटिकली मशीन ऑफ हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए, स्क्रीन सेवर कितनी देर के बाद में आ जाना चाहिए, वेरिफिकेशन मोड में आप डाल सकते हो फिंगर कार्ड, कार्ड फॉर्मेट आप रख सकते हो 8 डिजिट का चाहिए, 10 डिजिट का चाहिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें आप जब यूज़र में जाते हैं, जब यूज़र एनरोल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट मीन्स जिम वगैरह में जो मेंबरशिप होती है या किसी क्लब की मेंबरशिप होती है, वहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट मशीन लगी है तो आप यहाँ पे टाइम लिमिट डाल सकते हो कि इस डेट से इस डेट तक इस यूज़र को अलाउड है, लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। आप ये भी कर सकते हो कि अटेंडेंस मार्क हो जाए और लॉक ओपन ना हो। तो अल्टीमेटली ये जिम के लिए, क्लब के लिए, किसी भी जगह पे जहाँ पे मेंबरशिप जैसा सिस्टम है वहाँ पे आप ये मशीन लग सकती है। उसके अलावा इसके अंदर लॉक कंट्रोल देखते हैं तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मीन्स टाइम सेटिंग है, लॉक रजिस्टर्ड है, किस यूज़र को लॉक देना है, किसको लॉक नहीं देना है, कौन सा ग्रुप देना है, कौन सा पीरियड देना है, टाइम जोन देना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज की डेट में कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में जब रीडर लगाते हैं, स्लेव रीडर, देन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं रीडर आउट में लगा है या इन में लगा है, या रीडर से कोई डेटा आएगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है या रिकॉर्ड रखना है, सिंपल इन और आउट का फ्लैग नहीं चाहिए, फ्लैग चाहिए तो इन चाहिए या आउट चाहिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। इन शॉर्ट, ये बेसिक मशीन सारे फंक्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर। TCP/IP है, वाईफाई है, क्लाउड कनेक्टिविटी है, यूज़र है, फिंगर है, कार्ड है, बैटरी है, बैटरी बैकअप है, सब कुछ इस मशीन के अंदर अवेलेबल है। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट मार्केट का नहीं है जो इस मशीन से बाहर जाता हो। अगर कुछ जाता भी है तो वो नॉर्मली हमारे सॉफ्टवेयर से फुलफिल हो जाती हैं चीज़ें, और सेंसर बहुत अच्छा है तो ये बड़ा अच्छे से काम करता है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसके साथ में फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट रीडर के अंदर 2 वायर दी हुई हैं, ब्लू और येलो वायर है जो कि 485 है, रेड एंड ब्लैक वायर है जो पावर की वायर है। यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है जो कनेक्टर यहाँ बताता है 485 कौन सा है और पावर कौन सा है। उसके बाद जैसे ही इस मशीन को मैं पावर दूंगा तो ये दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएगी। इन केस ऑफ एक्सेस कंट्रोल आप एक साइड रीडर लगा सकते हो, एक साइड आप मशीन लगा सकते हो। मैंने एनरोलमेंट किया था मशीन में, अभी मैं फिंगर रखूँगा अपने रीडर पे, थैंक यू, तो मेरी डिटेल यहाँ पे आती हैं। और एज एन रीडर को मैंने आउट सेलेक्ट किया है तो आउट दिखा दिया है उसने वहाँ पे, थैंक यू। मशीन पे करता हूँ तो इन दिखाता है और रीडर पे करता हूँ तो आउट दिखाता है, थैंक यू। मेरा टाइम आता है, डेट आता है एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसके साथ में बिकॉज ऑफ कि बैक एंड इन, बैक एंड आउट दोनों हैं, आप कार्ड रीडर लगा सकते हो, कार्ड रीडर की जगह QR रीडर भी लगा सकते हो, EM लॉक लगा सकते हो, ड्रॉप बोल्ट लगा सकते हो। पुश बटन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पुश बटन आप लगा सकते हो। पुश बटन आप नॉर्मल पुश बटन लगाओ, नो टच पुश बटन लगाओ, कोई भी पुश बटन आप लगा सकते हो। तो कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो इस मशीन के बाहर जाता हो। मशीन लोकल सिस्टम पे कनेक्ट होती है, मीन्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे भी कनेक्ट होती है और क्लाउड सॉफ्टवेयर पे भी कनेक्ट होती है, और बड़ा इजी सिस्टम है आज की डेट में क्लाउड सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करने का। मैं क्लाउड सॉफ्टवेयर का एक वीडियो बनाऊंगा उसके बाद कि कैसे मशीन कनेक्ट करनी है और कैसे डेटा आएगा। फिलहाल ये वीडियो तो सिर्फ मशीन के फंक्शन दिखाने के लिए था कि इस मशीन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं
कोई रिक्वायरमेंट मार्केट की ऐसी नहीं है जो कि इसके बाहर जाती हो। फिंगर कार्ड, पासवर्ड, TCP/IP, वाईफाई, एक्सेस कंट्रोल, USB, वायर सारी की सारी पीछे हाइड हो जाती हैं। और लुक वाइज बड़ी अच्छी है मशीन, प्लास्टिक बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, बैक प्लेट का डिज़ाइन बड़ा सुंदर है। ये सारी सारी चीज़ें इसमें आप अगर देखेंगे तो बड़ा परफेक्ट प्रोडक्ट है। मीन्स कहीं भी कोई लैक नहीं दिखता है प्रोडक्ट। Thank you. वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल ही आपने, अच्छा इसमें आपको पावर ऑन ऑफ का बटन से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है। यहाँ ये @ आ गया, मीन्स स्पेशल सिंबल। ये स्मॉल कनेक्टर है, ये भी बड़े कनेक्टर है। मैंने इसमें सपोज R लिखना है कैपिटल, देन स्मॉल लेटर लिखने हैं। अब मुझे एक स्पेशल करेक्टर डालना है तो मैं स्पेशल करेक्टर डाल सकता हूँ। देन मुझे नंबर्स डालने हैं, क्लिक ओके। वाईफाई कनेक्ट हो गया, ये वाईफाई कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कनेक्टेड का सिंबल आ गया है, ब्लू एरो भी आ गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ग्रीन कलर का साइन आ गया है। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो उस पर क्रॉस बना हुआ होगा। Thank you. फिंगरप्रिंट सेंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपका ड्राई फिंगर, वेट फिंगर, थोड़ा डस्टी फिंगर सब चलता है इसके ऊपर। इससे बेटर फिंगरप्रिंट रीडर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हमारी पहले एक मशीन आती थी T6, अभी भी इनफैक्ट हमारे पास आती है वो मशीन। ये सेम सेंसर वो यूज़ हुआ है, इंडस्ट्रियल सेंसर है। स्क्रीन बड़ी अच्छी है मशीन की, लाइट बड़ी अच्छी है मशीन की, कनेक्टर बड़े अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी है। मोर ओवर ये PCB हमारी अपनी डिज़ाइन है, प्रोडक्ट के केसिंग हमारी अपनी डिज़ाइन है। इस मशीन को अगर ओपन करेंगे तो PCB के ऊपर भी हमारा अपना नाम लिखा हुआ दिखेगा। मैं आपको एक बार PCB भी ओपन करके दिखाई दूँ।